जय श्री राधा कृष्ण। सीता नवमी की हार्दिक बधाई। श्री राम और माता सीता के श्री चरणों में आपके मंगल की कामना करती हूँ। प्रभु की कृपा, प्रेम, आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। सीता नवमी माँ सीता के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। माँ सीता लक्ष्मी जी का अवतार है। सीता नवमी पर व्रत पूजा करने से माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करती है। सीता नवमी पर अगर किसी भी कारण से व्रत नहीं कर पा रहे हो तब भी बढ़िया पूजा करके कहानी जरूर सुनना। इस कहानी को सुनने मात्र से संचित पापों का अंत होता है, जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। अब बढ़िया श्री राम और माता सीता की पूजा करने के बाद हाथ में फूल, चावल और दक्षिणा रखकर ये कहानी सुने। एक जयकारे के साथ कहानी शुरू करते हैं। सीताराम 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 जपिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलो जय सीताराम। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में भयानक सूखा पड़ा। अन्न जल को प्रजा में हाहाकार मच गया। इससे परेशान होकर राजा जनक ने एक ऋषि से इसका उपाय पूछा। ऋषि ने राजा जनक को हवन कराने के बाद जमीन पर हल चलाने के लिए कहा। ऋषि के कहे अनुसार राजा जनक ने प्रजा के लिए यज्ञ करवाया और फिर धरती पर हल चलाने लगे। तभी उनका हल धरती पर एक जगह जाकर फंस गया। काफी प्रयास के बाद भी जब वो आगे नहीं बढ़ा तो राजा जनक ने उस जगह की खुदाई करवाई। वहां एक घड़े से एक सुंदर कन्या मिली। उसे गोद में उठाने के बाद ही तेज बारिश शुरू हो गई। राजा जनक के हल का सीत मतलब जो कॉर्नर होता है वो जमीन पे फंस गया था, इसीलिए उन्होंने उस कन्या का नाम सीता रखा। जनक की बड़ी बेटी होने की वजह से उन्हें जानकी नाम से भी जाना गया। सीता नवमी की एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धार्मिक ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मणों की एक बहुत ही सुंदर रूपवती पत्नी थी जिसका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता अपनी आजीविका के लिए अपने गांव से अन्य गांव में भिक्षा मांगने जाते थे। यहाँ ब्राह्मणी कुसंगत में फंस गई और व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब पूरा गांव उसके इस निंदित कर्म की चर्चा करने लगा, लेकिन दुष्ट ने गांव को ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वो दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चंडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से चंडालनी बनी। गांव को जलाने से उसे भीषण कुष्ठ हो गया और वो व्यभिचार कर्म के कारण अंधी भी हो गई। उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा और इस तरह वो अपने कर्मों के योग के कारण दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार भाग्य से वो भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई। संयोग से वो दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि का था, जो सभी पापों का नाश करने वाली महापुण्यदायी तिथि है। रामनवमी या जानकी नवमी के पवित्र पर्व पर भूख प्यास से व्याकुल होकर वो जगह जगह प्रार्थना करके चिल्लाने लगी, हे सज्जनों, कृपया करके मुझे कुछ भोजन दो, मुझे भोजन दो, भूख से मैं मरी जा रही हूँ। ये कहते हुए वो स्त्री श्री जनक भवन के समक्ष बने 1000 पुष्य मंडित स्तंभों के बीच से गुजरती हुई उसमें प्रवेश कर गई। उसने फिर पुकार लगाई, भैया कोई मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, कुछ भोजन दे दो, कुछ भोजन दे दो। इससे उसने एक भक्त ने कहा, देवी आज सीता नवमी है, आज भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज आपको अन्न नहीं मिलेगा। कल पारण के वक्त ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट मिलेगा। लेकिन वो नहीं माने। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी और जल दिया। वो पापी भूख से मर गई, लेकिन इसी बहाने अनजाने में उससे सीता नवमी का व्रत पूर्ण हो गया। अब सर्वोच्च कृपालिनी ने उन्हें सभी पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वो पापी पवित्र हो गई और अनंत वर्षों तक स्वर्ग में आनंद पूर्वक रही। इसके बाद वो कामरूप देश के महाराज जय सिंह की महारानी कामकला के नाम से प्रसिद्ध हुई। जाति स्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में कई देवालय बनाए, जिसमें जानकी रघुनंदन की प्रतिष्ठा कराई, मतलब श्री राम और सीता जी की। इस दिन जानकी स्तोत्र, रामचंद्र कष्टम,
रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए जो भक्त सीता नवमी पर मां जानकी की पूजा करते हैं उन्हें हर तरह के सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो या फिर जिन्हें मनचाहा जीवन साथी मिलने में दिक्कतें आ रही हो, उन्हें इस दिन विशेष रूप से पूजा और व्रत करना चाहिए। बोलो सीताराम की जय। बहुत समय पहले की बात है, अयोध्या के पास एक गांव में सुमित्रा नाम की एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम माधव था। सुमित्रा बहुत धार्मिक और भगवान श्री राम तथा माता सीता की परम भक्त थी। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से बीतता था, लेकिन उसका विश्वास अटूट था। माधव विवाह योग्य था, लेकिन किसी भी स्थान से उचित कन्या का प्रस्ताव नहीं आ रहा था। सुमित्रा दिन रात यही प्रार्थना करती रहती थी कि उसका बेटा एक संस्कारी और सच्चे प्रेम से युक्त पत्नी पाए। एक दिन गांव के एक वृद्ध साधु ने सुमित्रा को बताया कि यदि वो सीता नवमी का व्रत विधि पूर्वक करे तो माता सीता अवश्य ही कृपा करेगी। सुमित्रा ने पूरी श्रद्धा से सीता नवमी का व्रत रखा। उसने दिन भर उपवास किया, माता सीता और श्री राम का पूजन किया और माता की कहानी सुनी। उन्हें पुष्प और मीठे नैवेद्य अर्पित किए। रात को उसने एक स्वप्न देखा। उसने स्वप्न में देखा कि माता सीता स्वयं उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं और कह रही हैं कि जैसे मैंने स्वयं भूमि से जन्म लिया और श्री राम को प्राप्त किया, वैसे ही तेरे पुत्र को भी एक सच्ची, सहनशील और धर्मनिष्ठ पत्नी मिलेगी। कुछ ही दिनों बाद माधव को एक साध्वी स्वभाव की कन्या के साथ विवाह का प्रस्ताव मिला। वो कन्या न केवल रूपवती थी बल्कि सच्चे संस्कारों से युक्त भी थी। विवाह के बाद सुमित्रा को घर सुख शांति से भर गया। हे माता सीता, हे श्री राम, इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, मन की इच्छा पूरी करना, सुखी वैवाहिक जीवन देना, कुंवारों को अच्छे घर वर देना। इसी के साथ माता जानकी और श्री राम को मन में धारण करके मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इस कहानी को कहने सुनने मात्र से ही साधक को यज्ञ करने जितना फल मिलता है। इसलिए प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अन्य लोगों का भी भला करें, उन्हें सीता नवमी का महत्व बताएं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राम।